ये है कि आप लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में हैं और कई जो बड़े शिक्षण संस्थान हैं उनमें कई अच्छे पदों पर आप रहे हैं। आपके नज़रिए से क्या मानते हैं जो निजी क्षेत्र में स्कूलों की भरमार आई है, ये कितना बदलाव आया है निजी क्षेत्र में स्कूलों में शिक्षा? सबसे पहले तो मैं पुनः आप लोगों की टीम का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और जैसे कि मैंने बताया, जब से मैं धारड़ा भिवाड़ी में हूँ, आप लोगों की टीम लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है और उसके लिए हम बार बार आपके धन्यवाद करेंगे। जैसे अभी आपने मेरे से पूछा कि भाई मेरे बारे में, तो मैं पिछले 20-22 साल से भाई शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। सरकारी और गैर सरकारी दोनों जगह पे मैंने काम किया है। सरकारी में पहले केंद्रीय विद्यालय में था, फिर मेवात में साइंस मास्टर रहा, फतेहाबाद केमिस्ट्री लेक्चरर, और बड़े-बड़े संस्थानों में मैंने काम किया है। और अभी आपने पूछा कि भई जो ना बदलाव क्या आया है इन प्राइवेट या निजी विद्यालयों से। देखो, पहले जो भई हमारा ये जो साउथ हरियाणा था, या यूँ कहूँ भई मेवात को भी उसमें साथ जोड़ लें, तो इसको अपन काला पानी मानते थे। किसी अधिकारी से यदि बदला लेना होता हरियाणा में, तो उनकी ट्रांसफ़र यहीं कर देते थे। लेकिन भई बहुत से बड़े इंस्टीट्यूट्स ने भी बहुत अच्छा काम किया, हम किसी की आलोचना कभी करते भी नहीं हैं। और उन संस्थाओं के कारण ही अब अधिकारी खुद बदला भई अपना जो ना बदला भई यहाँ बदली करवा के और इस क्षेत्र में आ रहे हैं। तो ये सब बदलाव इन निजी विद्यालयों के कारण ही हुआ है। लेकिन वहाँ भी अब देखो, भई बोलते हैं ना, पीक आने के बाद डिक्लाइन तो हर आदमी का आता है, और सफलता मिलना आसान है, उसको मेंटेन करके रखना बड़ी मुश्किल है। अब मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक्चुअली वहाँ ठीक है भई आईआईटीएन या मेडिकोज़ तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन वो अच्छे स्पीकर नहीं है या लीडर्स नहीं है। उसकी ड्रॉबैक ये है कि बहुत से निजी विद्यालयों में तो आप भी की टीम भी जाती रहती है कि वहाँ असेंबली नहीं हो रही है। और जब आपके बच्चे को असेंबली ही नहीं हो रही है, तो वो बच्चा बोलना सीखेगा ही नहीं। ठीक है, वो बुकवॉर्म्स है, मीन्स किताबी कीड़े तो हैं वो। और इसीलिए मैं बार-बार कहता रहा हूँ कि भई इंटेलेक्चुअल में, या ये कह सकते हैं आप लिटरेट में और एजुकेटेड में दिन रात का फ़र्क है। अब जो हमारी जो ये निजी विद्यालय कहें, उनके कारण लिटरेट्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट एजुकेटेड नहीं है। और जब तक एजुकेटेड नहीं होंगे, तब तक ये भी जात, धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ रहेंगी। दूसरा सवाल ये है मेरा कि जिस तरह से बड़े-बड़े स्कूल अभिभावकों के सामने जो समस्या होती है वो ये होती है कि निजी स्कूल आ गए, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं, आलीशान मतलब बहुत चमक-धमक है, कॉर्पोरेट टाइप में स्कूल काम करना शुरू कर दिया है। तो चेंज किस तरह से करे अभिभावक इसको? देखो, मैंने आपकी टीम को पहले भी बताया था, मेरे से भी जैसे आपके जो पुराने एंकर थे उन्होंने पूछा था कि आप ये बिज़नेस क्यों कर रहे हैं? तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, जो आदमी एजुकेशन को बिज़नेस समझने लग गया, तो वो तो एजुकेशन की जो भावना है उसको ख़त्म कर रहा है। बिल्डिंगों से कभी स्कूल नहीं चलते, स्कूल चलते हैं अध्यापकों की क्वालिटी से। मैंने पीछे भी उदाहरण दिए थे, बहुत बड़े-बड़े ग्रुप के स्कूल बंद हुए हैं या सेल आउट हुए हैं, तो बिल्डिंगों से स्कूल नहीं चलेंगे सर। स्कूल चलेंगे उन बच्चों के टैलेंट से या टीचर्स के टैलेंट से। तो हमारे जो विद्यालय जितने भी होंगे, हम बिल्डिंगें ठीक है हमारी नॉर्मल हो सकती हैं, लेकिन यदि आप पढ़ाई कंपेयर करेंगे, जो भई आपके बच्चा लाखों रुपए खर्च करने के बाद जो वो हमारी फीस हज़ारों में भी नहीं है, उस पे वो बच्चा उन चीज़ों से कॉम्पीट कर पाएगा। पीछे जो स्कूल किया उसमें भी करके दिखाया, वो गवापुरा, दारड़ा, भिवाड़ी, रेवाड़ी है। तो हम तो यही चाहते हैं, बिल्डिंगें पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी जो है ना चमक-धमक की तरफ ना जाएँ। भई एजुकेशन की जो मूल भावना है उसको समझें। आपका बच्चा बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है, उसमें वैल्यूज़ हैं या नहीं है। किताबें रटना मेरे लिए एजुकेशन नहीं है। और शायद इसी वजह से मैंने भई गवर्नमेंट में छोड़ के प्राइवेट में आया हूँ, ताकि मैं सुधार कर सकूँ। जी, जी। तो क्या रहेगा मतलब आपके स्कूल में बहुत बड़ा ग्रुप है, कई स्कूलें हैं आपकी, अगर बच्चा आपके शिक्षण संस्थान में आता है तो क्या कुछ अलग आप उनके लिए करें? अलग एक तो मैंने बता ही दिया। भई एक तो हम जो ना एक नंबर गेम में मैं कभी बिलीव नहीं करता। भई हमारे पास जो सरकार ने जो रेशियो बता रखे हैं टीचर्स और स्टूडेंट का, वही रेशियो फ़ॉलो होगा। हाइली क्वालिफाइड टीचर होंगे, मीन्स जिनकी भई एनटीटी, पीआरटी या जो भी क्वालिफ़िकेशन जो सीबीएसई या भई सरकारों ने निर्धारित किए हैं वो रहेंगे। और हमारे अध्यापकों को समय पे उनकी जो तनख्वाह है वो पे की जाएगी। अब जैसे वो भई जोक की भी बात है कि कोई टीचर पढ़ा रहा था कि भई ₹250 में तो गंगा जो है पटना तक ही जाएगी, वो बंगाल की खाड़ी में नहीं जाएगी। बिल्कुल। तो हम जो स्कूल करने जा रहे हैं, यहाँ सभी हमारे जो अध्यापक, अभिभावक और जो बच्चे हैं वो इसके मालिक हैं।
हम ये नहीं चाहते कि भाई मैं ओनर हूँ, मैं तो केवल एक उनका लीडर हूँ। और मैं चाहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ से जो टीचर्स पढ़ा के जाए वो भी अपने निजी विद्यालय करें या जैसे भी करें, और वो एक सफल इंडिविजुअल बन के जाए, ऐसे ही बच्चों के लिए है। हम चाहते हैं वो बच्चे इस देश का प्रतिनिधित्व करें, विदेशों में जाएँ, जहाँ भी जाएँ, वो एक अच्छे इंसान ज़रूर बने, चाहे वो डॉक्टर बने या ना बने, चाहे वो इंजीनियर बने या ना बने, लेकिन वो एक अच्छा इंसान ज़रूर बने। ये हमारी कोशिश रहेगी दोनों विद्यालयों में। जैसे हर सेशन में लगभग पेरेंट्स की जो सबसे बड़ी समस्या ये भी रहती है, जब स्कूल स्विच कराते हैं तो उनके सामने बहुत बड़ी ये समस्या चुनौती होती है किस तरह से चयन करते हैं तो स्विच कराएंगे अपने स्कूल का, इस स्थिति में वो स्विच कराएं स्कूल में क्या देखते हैं, कैसे स्कूल में अगर कराना चाहें। मैं तो देखो किसी भी बंदे को मैं कंपेल नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं ये चाहूँगा कि आपका बच्चा भई मेरे पास 10 या 15 दिन पहले आए, मैं इससे कोई फ़ीस नहीं लूँगा। और यदि उसको बदलाव लगे, जिस विद्यालय में वो जा रहा था और हमारे विद्यालय में यदि लगे डिफ़रेंस, तो हमारे पास कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो फ़ीस है वो इसे लाके कि सबसे कम फ़ीस में ले रहा हूँ। सुविधाएँ तो अभी जब आपकी टीम अभी जो आपकी दिसंबर में आई और अब में आपको दिन-रात का अंतर दिखाई दे रहा होगा। और जैसे-जैसे समय बीतेगा मीन्स अप टू अप्रैल ऑल द फैसिलिटीज़ विल बी हियर, सारी लैबोरेटरीज़ रहेंगी, सारे भई जो भी एक्टिविटीज़ है डे टू डे वो करवाएँगे बच्चों को। और टीचर्स के लिए भी हम भी ब्रिटिश काउंसिल के साथ भी हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है और उनके लिए भी हम चाहते हैं कि उनमें भी प्रोफिशिएंसी आए, वो भी बेस्ट बने। क्योंकि हम केवल ये नहीं चाहते कि भई हमारा बच्चा ही सीखे, हमारे टीचर्स भी सीखते हैं। और देखो सीखना या शिक्षा वो कभी ख़त्म नहीं होती है। भई माँ के गर्भ से स्टार्ट होके और आदमी के अंत तक शिक्षा चलती रहती है। तो हम भी सीख रहे हैं और हम चाहते हैं हमारे अध्यापक भी यहाँ से सीख के जाएँ। कोई एक भई बच्चा भी सिखा सकता है हमें। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्कूलिंग में और एजुकेशन में दिन-रात का अंतर है। तो हम तो एजुकेटेड लोग प्रोड्यूस करने के लिए आए हैं इस फील्ड में। दूसरा सवाल ये है मेरा आपसे कि जिस तरह जो गरीब परिवार है या बीपीएल परिवार है उसके लिए आरटीई की आप क्या। जो गवर्नमेंट ने जो भी नॉर्म्स हमें बोल रखे हैं, उनको मैं फ़ॉलो करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने तो पीछे भी आपकी टीम को बार-बार बताया है, यदि किसी घर में रियली भी कोई शहीद है उनके परिवार में या कोविड के कारण, देखो अब जो पिछले 2 ढाई साल थे बड़े ही बुरे रहे हैं। तो यदि कोविड के कारण किसी के घर में यदि कोई भई समस्या है, तो हम उस बच्चे को मिनिमम चार्जेज़ पे पढ़ाने के लिए तैयार हैं। आपकी टीम को भी मैं चाहूँगा कि आप दोनों आयोजनों में ज़रूर आएँ। और हमारा प्रयास ये नहीं है कि भई मेरी संस्थाएँ 15 हों या 20 हों। वो मेरी नहीं है, मैंने आपको बताया वो सभी की हैं। जो अभिभावक होंगे उनकी भी होंगी, जो अध्यापक आएँगे उनकी भी होंगी और बच्चों की भी होंगी। और मेरे लिए वीआईपी ना कोई एमएलए ना एमपी है। मेरा वीआईपी मेरा बच्चा रहेगा, मेरा अभिभावक रहेगा। और मैंने बताया था कि भई हमारा ब्रांड एम्बेसडर तेंदुलकर या अल्लू अर्जुन या रोहित शर्मा नहीं, हमारा बच्चा होगा। और उसका उदाहरण लास्ट ईयर आप लोगों ने भी उस स्कूल में देखा जहाँ मैं था। इस बार भई हमने 2 अलग संस्थाएँ की हैं, एक आरएमएस और एक मॉडर्न पब्लिक स्कूल बेरली। तो मैं तो इलाके के लोगों से यही चाहता हूँ, उन्होंने बहुत प्यार और विश्वास दिया है। इन दोनों संस्थाओं को भी दें और जल्दी यदि भगवान ने चाहा तो हम भई ये जो निजी क्षेत्र में जो शोषण हो रहा है, बच्चों का भी और अध्यापक